है ही नहीं। इसी प्रकार से जो भाखड़ा डैम सर्कल का एससी होता है वो हरियाणा का होता है, वो भी नहीं है। तो हरियाणा का प्रतिशत नहीं हुआ है, ये कई साल से है और ये कमी है। इसी वास्ते ये समस्या भी उत्पन्न हुई। नहीं तो ये चीजें आप देखो, कभी रिकॉर्ड उठा के देखो, सरप्लस पंजाब भी लेता रहा, हरियाणा भी लेता है, कि लोग करते हैं। और कई दफा समस्या ये पहले भी हुई है। तो उस टाइम जैसे अब भाखड़ा का लेवल 1555 फुट, मेरा अंदाजा है 55 या 56 फुट है। तो पहले इससे भी कम होता रहा, 1533 फुट हुआ जब भी कर चुका है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। पिछले अगर 10 वर्षों में पंजाब व हरियाणा को दिए गए पानी का ब्यौरा देना चाहूंगा। पंजाब के हर साल अपने हिस्से से काफी ज्यादा पानी का उपयोग। भारत आजाद हुआ, उसने संविधान बनाया और फेडरल स्ट्रक्चर दिया है संविधान में। तो जो जिस प्रकार से कार्रवाई की है पंजाब सरकार ने, वो असंवैधानिक है, अमानवीय है, जो पीने के पानी की थी। और जैसा इन्होंने कहा कि हर साल तकरीबन ये ट्रेडिशनली इतना पानी हरियाणा को मिलता रहा है। शेयर की बात जो आपने कही, ये आमतौर पे जब ये शेयर फिक्स करते हैं, लोग फिक्स करते हैं भाखड़ा में, और भाखड़ा का लेवल क्या है उसके हिसाब से उस टाइम करते हैं। 21 मई से जो है वो फिलिंग पीरियड शुरू हो जाता है। 6 महीने पानी भरता है और 6 महीने इवेक्यूएट होता है पानी। तो ये एक लंबी कहानी है, लेकिन यहाँ पे इस बात का सवाल है, ये वो माननीय है। हाँ, ये जरूर है, तो हमने कहा मीटिंग में स्वीकार भी किया है कि जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, जो वो एक चेयरमैन होता है, उसका 2 परमानेंट मेंबर होते हैं उसके, एक पावर का और एक इरिगेशन का। ट्रेडिशनली इरिगेशन का मेंबर जो रहा है वो हरियाणा का रहा है, लेकिन अब वहां परमानेंट मेंबर है ही नहीं कोई। वो करंट चार्जेस पर हरियाणा का कोई बात है ही नहीं। इसी प्रकार से जो भाखड़ा डैम सर्कल का एससी होता है वो हरियाणा का होता है, वो भी नहीं है। तो हरियाणा का प्रतिशत नहीं हुआ है, ये कई साल से है और ये कमी है। इसी वास्ते ये समस्या भी उत्पन्न हुई। नहीं तो ये चीजें आप देखो, कभी रिकॉर्ड उठा के देखो, सरप्लस पंजाब भी लेता रहा, हरियाणा भी लेता है, कि लोग करते हैं। और कई दफा समस्या ये पहले भी हुई है। तो उस टाइम जैसे अब भाखड़ा का लेवल 1555 फुट, मेरा अंदाजा है 55 या 56 फुट है। तो पहले इससे भी कम होता रहा, 1533 फुट हुआ जब भी हरियाणा को टाइम मिला। और अगर कोई समस्या है तो मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसका लेवल कम कर सकता है, मतलब उसकी जो लोएस्ट लेवल है वो 1500 फुट तक जा सकता है। तो कोई समस्या नहीं, इसका समाधान निकल सकता है। इसी वास्ते हमने प्रस्ताव भी पास किया है कि वह असली समाधान जो है, तो कभी भी झगड़ा न हो, वो है SYL का निर्माण। जो हमने प्रस्ताव में डाला है, उसके लिए भी पूरी तरह से हम इकट्ठे हैं सारी पार्टियां। और जब राजनीतिक भी जरूरत पड़ेगी, केंद्र से नेताओं से मिलना है या और कोई कदम उठाना है, उसके लिए हर संगठित है। जहाँ तक आज के समस्या का सवाल है, जो पीने के पानी का भी संकट हरियाणा में आया है, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए सारे दल, आज हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है, आप आगे रहो, हम आपके साथ हैं, हर लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। तो ये समस्या का समाधान निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। आज जहाँ तक आपने पूछा विधानसभा स्तर के सवाल, मैंने मांग की थी पहले दिन ही, जिसमें ये समस्या हुई कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए। तो सर्वदलीय मीटिंग आज हो रही है। और जैसा इन्होंने कहा
कि आज भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग है, उसके फैसले के बाद ये भी फैसला होगा। उसमें क्या फैसला होता है, अगर फैसला ठीक हो जाए तो ठीक है, वादा निकल गया, नहीं होता तो ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है जरूरत पड़ने पे वहां से मिलेगा, सेशन भी बुलाया जाएगा, डिस्कशन होगा। ये जो है हम अपने हक की लड़ाई, ये हमारे हक का पानी है, ये कहीं नहीं है। पानी तो राष्ट्र का है, ये बना है डैम, 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान इस्तेमाल करना है, उसका भी बंटवारा हुआ है हर हिसाब से, तो हक का ही पानी मांग रहे हैं। अपने हक के पानी के लिए हम पूरी लड़ाई सब मिलकर लड़ें। एक मिनट मैं बीबीएमबी भारत की संसद द्वारा स्थापित संवैधानिक संस्था है। ये कोई वैसी नहीं बैठेगी आकर के, लोकसभा के द्वारा ये कंस्टिट्यूट की गई संस्था है जो यहाँ पर बैठी है और जो फैसला करती है और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य भी करती है और भेदभाव नहीं करती हो किसी के साथ। जिसका जो हिस्सा है वो देने का काम बीबीएमबी करता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल 2025 को हरियाणा को 8,500 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था, जिसे मान सरकार ने लागू नहीं होने दिया। इसके बाद 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बैठक में 23 अप्रैल 2025 को तकनीकी समिति द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा के लिए कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है, जबकि पंजाब के लिए कुल आवंटित क्षमता 14.67 MAF है, परंतु पंजाब 17.15 MAF पानी का उपयोग कर चुका है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। पिछले अगर 10 वर्षों में पंजाब व हरियाणा को दिए गए पानी का ब्यौरा देना चाहूंगा। पंजाब के हर साल अपने हिस्से से काफी ज्यादा पानी का उपयोग वो कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि SYL का निर्माण न होने के कारण भी हरियाणा पानी के अपने आवंटित 3.5 MAF हिस्से में से केवल 1.62 MAF पानी का ही उपयोग कर रहा है। मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का ही काम कर रही है, क्योंकि सस्ती, मैं फिर ये बात कहूंगा कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अरे पीने का पानी है, इसके ऊपर तो राजनीति मत करिए। आप जो हमारा कृषि योग्य पानी है जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं, वो पानी तो देने की बजाय आप हमारा पीने का पानी भी छीन रहे हैं, उस पीने के पानी को भी बंद कर रहे हैं।